तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 41. क्वेश्चन पढ़िए. रीटा एकतर आशावादी आहे किंवा निराशवादी आहे. तो रीटा एकतर आशावादी आहे, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिए गए हैं. रीटा आशावादी आहे, रीटा आशावादी नाही, रीटा निराशवादी आहे, रीटा निराशवादी नाही. तो अब हम पहले पढ़ते हैं. रीटा एकतर आशावादी आहे मतलब रीटा आशावादी है, तो ये हमारा फर्स्ट रीटा आशावादी है इज अ करेक्ट. तो अगर रीटा आशावादी है तो रीटा निराशवादी होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं. इसलिए इसके साथ जो ऑप्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? रीटा निराशवादी नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज ए डी. सो अवर करेक्ट आंसर इज ए एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42. ए बी सी एक काम 480 480 मध्ये पूर्ण करायला घेतले. मतलब ए बी सी है अंडरटेक टू कंप्लीट अ वर्क इन रेट 480 480. यानी कि ए बी सी 3 पर्सन है जिन्होंने एक काम लिया है और उसे 480 रुपये में वो कंप्लीट करके देंगे, ये ऐसा बताया उन्होंने. तो ए और बी मिलके टुगेदर कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क एंड रेस्ट इज डन बाय अ सी अलोन. तो ए बी मिलके 1/4 वर्क कर रहे हैं. ए बी मिलके कितना वर्क कर रहे हैं? 1/4 वर्क कर रहे हैं. और बाकी का जो बचा हुआ काम है यानी कि 1/6 जो वर्क है वो है कि नहीं, कौन करेगा? सिर्फ सी अकेला करेगा. तो हाउ मच वेजेस इन रेट शुड गेट. तो सी को कितना, तो हाउ मच वेजेस इन रेट शुड सी गेट. तो देखिए सी काम क्या कर रहा है? ज़्यादा कर रहा है. और ए बी दो लोग मिलके कर रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? काम कम कर रहे हैं. तो ये ए बी को जितना मिलेगा उससे डबल किसको मिलेगा? सी को मिलेगा. इनफैक्ट डबल नहीं, डबल के भी थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 50% में भी 25, यानी कि 75% क्या मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? सी को मिलना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे कितने 360 रुपीज़ दिए गए हैं. क्योंकि अगर हम 480 का अगर हम आधा करते हैं, 480 का अगर हम आधा करते हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4 जा 8 0 का 0 यानी कि 240. तो अगर ये 1/5 काम करते तो कितना हो जाता? डिवाइडेशन कितना हो जाता? 240 का डिवाइडेशन हो जाता. लेकिन सी काम कितना कर रहा है? 1/6 कर रहा है. 1/6 कर रहा है, यानी कि इसके अंदर और 2% हमको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा. इस वजह से हमारा तो 240 में और अगर 2% हम मिलाते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है? 360 आता है. कितना आता है? 360. फिर भी एक बार फिर से समझ लीजिए, 480 में काम पूरा करना है ए बी सी को, तो सी अकेला 1/6 काम कर रहा है. कितना काम कर रहा है? 1/6 काम कर रहा है अकेले. और ए बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? ओनली 1/4. इस वजह से 1/4 मतलब 50% का कितना होगा हमारे पास? 240 होगा. 50% काम का कितना होगा? 240 होगा. 240 पे भी ये 1/2 एक्स्ट्रा काम कर रहा है. कौन? सी. इस वजह से इसके जो टोटल रुपीज़ हो गए वो कितने हो गए? 360. कितने हो गए? 360. सो करेक्ट आंसर इज 360. उसके बाद हमारे पास खालीलपैकी सर्वात लहान अपूर्णांक शोधा. तो सर्वात लहान अपूर्णांक यहाँ पे 31/29 है. 31/29 है. अब आप है कि नहीं, वैसे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखिए 31.17 है, 24.19 है. देखिए यहाँ पे 19 है, 17 है, 19 है, 27 है और 29 है. इधर क्या है? 31 है और 31 है, फिर 24 है, फिर 42 है. तो डिवाइडेशन के बाद जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम आएगी, सबसे कम आएगी, वो हमारा क्या रहता? अपूर्णांक रहता, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रहता. तो ये इसलिए हम अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सा है? 31/29. इसका डिटेल सोल्यूशन आपको शॉर्ट में मिल भी जाएगा. ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए. चाइल्ड डेव्हलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट चाइल्ड बाल विकास हे असे अभ्यास क्षेत्र आहे जियात. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटीज. ठीक है, क्योंकि अगर हम अदर ऑप्शंस अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो देखिए एग्जामाइनर चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज पढ़ती है कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में. नो. सिक टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ लाइफ स्पेन, यानी कि ज़िंदगी गुजारने का लाइफ स्पेन का बिहेवियर पढ़ते हैं कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में. नो. कंपेयर चिल्ड्रन टू अडल्ट, छोटों और बड़ों का कंपैरिजन करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में. नो. तो इसीलिए ये तीनों भी आंसर कैसे हो गए? रॉन्ग. एंड द
करेक्ट आंसर इज अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 45। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन्स 80% मिल्क। कितने परसेंट मिल्क है? 80% है। 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50। देखिए पानी और दूध का मिश्रण 80% है। कितना है? 80%। तो अशा 50 लिटर मिश्रणामध्ये पाण्याची टक्केवारी 50% वाढण्यासाठी किती लिटर पाणी आवश्यक असते? यानी कि आपको 80% मिल्क कंटेन है, तो अगर हमको इसका क्या करना है 50 लीटर मिश्रणामध्ये, यानी कि इसके 50% यानी कि इसका 30% हिस्सा छोड़ दो। कितना लो? सिर्फ 50%। और उसमें फिर क्या करना चाहिए हमें? पाण्याची टक्केवारी 50% वाढण्यासाठी किती लिटर पानी आवश्यक असेल? हम इसमें का ले रहे 50% और इसमें को हमको कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है? 50%। 50 और 50 कितने हो गए? 100। 50 और 50 कितने हो गए? 100। तो और उधर का 30% हमारे पास वैसे ही बाकी है, तो है कि नहीं? अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा? 30। आंसर क्या आ रहा? 30। आंसर क्यों 30 आ रहा? क्योंकि हमारे पास टोटल मिश्रण कितना था? 80 था और हमको बनाना ऐड कितना करना था? 50 करना था। और हमने उसमें से लिया निकाला भी कितना था? 50% ही निकाला था। 50% ही निकाला था, तो 50% निकाला था, इसलिए 80 - 50 इज 30। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 600 इन 4 years एंड रेट 650 इन 6 years। यानी कि 4 वर्षामध्ये एक रकमेवरील सरळ व्याज 600 रुपये है। यानी 4 साल में सरळ व्याज कितना हो रहा है? 600 रुपये। और वही 6 महीने बाद 6 वर्षामध्ये 650 होते। यानी कि 4 वर्षामध्ये एका रकमेवरील सरळ व्याज कितना है? 600 रुपये है। यानी एक रकम आप अगर आप रखेंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 600 रुपये मिलेगा। और 6 वर्षामध्ये रुपये 650 होते और फिर उसकी कीमत क्या हो जाएंगी? 650 हो जाएंगी। तो वर्ष व्याजाचा दर काय असेल? तो आपके पास फॉर्मूला तो मालूम होगा। सरल व्याज इज इक्वल टू सरल व्याज इज इक्वल टू बाय 100। बस इसके अंदर वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करिए और आपका आंसर आएगा 4.25। और सोल्यूशन देखना है तो शॉर्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। ओके, यहाँ पे फॉर्म्युला बता दिया मैंने। तुमच्या सहकार्याकडून शिक्षकांचे युनियनचे सदस्यत्व घेण्यासाठी दबाव आणला जात आहे। तुम्ही या परिस्थितीत कसा निर्णय घ्याल? यू आर बीइंग प्रेशराइज्ड बाय युअर कलीग्स टू टेक द मेंबरशिप ऑफ द टीचर्स यूनियन। कि आपके कलीग्स आप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको क्या करना है? टीचर की यूनियन में मेंबरशिप लेना ही है। हाउ कुड यू टेक अ डिसीजन इन दिस सिचुएशन? तो इस वक्त आप कैसा डिसीजन लेंगे? तो देखिए ये एक अपना पर्सनल बिहेवियर का क्वेश्चन है। तो यू विल हैव अ फेथ इन यूनिटी सो यू एक्सेप्ट द मेंबरशिप। हमें यूनिटी में क्या करना चाहिए? यकीन करना चाहिए। इस वजह से हम उसकी मेंबरशिप को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास विधान है और कृतित्व कोर्स है, यानी कि स्टेटमेंट भी दिया हुआ है और कोर्स ऑफ एक्शन भी दिया हुआ है। तो हमें पढ़ के देखना है कि इसमें है क्या। केसेस ऑफ रेप्स आर इंक्रीज इन कंट्री एक्स एंड द गवर्नमेंट इज बीइंग पुट टू शेम। यानी कि अगर हमारे कंट्री एक्स मतलब किसी कंट्री में रेप केसेस बढ़े हैं तो गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो अब कोर्स ऑफ एक्शंस क्या है? डेनी दैट द नंबर ऑफ रेप केसेस आर इंक्रीजिंग। यानी कि डेनी कर दो, यानी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम नो पनिश पीपल हु से दैट रेप केसेस आर इंक्रीजिंग। और ऐसे लोगों को भी सजा दे दो जो कह रहे हैं कि रेप बहुत ज़्यादा बढ़े है। ये भी करना कुछ सही बात है क्या? नो। सो द कोर्स ऑफ एक्शंस यहाँ पे तो दोनों ही गलत बता रहा है। तो आंसर देखिए नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन्स क्या थे? रॉन्ग थे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 49। एज ए क्लासरूम प्रोसीजर फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एग्जामिनेशंस वर्गातील प्रक्रिया म्हणून परीक्षांचे वारंवार वापर करणे, यानी कि बार बार एग्जाम्स लेना। तो प्रोमोट इफेक्टिव लर्निंग थ्रू प्रोवाइडिंग इमीडिएट गोल्स फॉर इंक्रीज्ड मोटिवेशन। यानी कि बच्चों में अगर मोटिवेशन हमको जल्दी से बढ़ाना है और प्रोमोट करना है लर्निंग को, तो हमें क्या करना चाहिए? एग्जाम्स लेने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 50। फिर से यहाँ पे हमारे पास विधान है, स्टेटमेंट है और कोर्स ऑफ एक्शंस है। तो विधान पढ़ते हैं। स्टेटमेंट, चिल्ड्रन आर ईटिंग मोर जंक फूड देन एवर बिफोर, देयर हेल्थ हैज स्टार्टेड सफरिंग। ये बात तो सही है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, इस वजह से इनकी हेल्थ क्या हो रही है?
सफ़र हो रही है। अब कोर्स ऑफ एक्शन है पुट एडिशनल टैक्स ऑन जंक फूड मेकिंग इट कॉस्टली, यानी कि क्या करो, जंक फूड पे टैक्स बढ़ा दो तो वो कॉस्टली हो जाएंगे। तो क्या कॉस्टली होने से बच्चे खाना रोक देंगे क्या? नो। बैन सेल ऑफ जंक फूड इन एंड अराउंड स्कूल्स, यानी कि स्कूल के आसपास जंक फूड को क्या कर दो, बैन कर दो, वहाँ पर बेचना नहीं है। तो आइए आंसर देखते हैं, नेदर वन नॉर अ सेकंड फॉलोज। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन भी हम देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट्स में सॉल्व किए हुए हैं, तो शॉर्ट्स देखते रहिए एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एकेडमी ऑफ साइंस। जब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।